शोभित ये सब देखकर चुपचाप खड़ा रहा और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ने लगी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही शोभित मुस्कुराते हुए जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। अचानक से शोभित के कानों में किचन में कुछ पकने के जैसे आवाज आई। कुछ बहुत स्वादिष्ट पक रहा था। शोभित तुरंत उठकर बैठ गया। उसे तेज भूख लग रही थी, जैसे वो कई दिनों से कुछ खाया ना हो। वो नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगा। उसने अपने आप को किसी अनजान कमरे में पाया। कमरा बहुत पुराना लगता था और अलग अलग तरह के हथियारों से भरा हुआ था। बिस्तर से उठने के लिए शोभित ने चादर को उठाया तो पाया कि उसके दाएं हाथ में एक चांदी का कड़ा था, जिस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। शोभित ने जैसे ही उस कड़े को देखा, उसे जो कुछ हुआ था वो फ्लैशबैक की तरह याद आने लगा। धन्यवाद मास्टर, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना है। आ रहा है। शोभित ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला, जिसमें से एक सुंदर लड़की अंदर चली आई। उसके हाथों में एक ट्रे थी, जिसमें खाने की कई तरह की चीजें थी और जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। शोभित उस लड़की को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाया। शोभित ने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूं और आप कौन हैं? जिस पर लड़की ने उसे देखा और ट्रे को टेबल के ऊपर रखकर बिना कुछ कहे मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई। शोभित अब ट्रे में रखे खाने को देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी डिश है। खुशबू तो अच्छी थी, पर दिखने में वो बिल्कुल अजीब था। तभी एक आवाज उसके कानों पर पड़ी। आहा, तुम्हें होश आ गया रक्षक। ये वही बूढ़ा बाबा था जो उसे बरगद के नीचे मिला था। बाबा, मैं कहाँ हूं? शोभित ने बाबा से पूछा, जिस पर बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, तुम मेरे घर में हो। तुम पूरे 3 दिन तक बेहोश थे। हाँ, क्या 3 दिन तक? मेरे बॉस मुझे काम से निकाल देंगे। मुझे ऑफिस फोन करके उन्हें बताना होगा। शोभित इतना कहकर खड़ा हो गया, पर अचानक से शोभित के पैर कांपने लगे और वो वापस बिस्तर पर बैठ गया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए शोभित से कहा, हीमा की शक्ति तुम्हारे शरीर पर भारी पड़ रही है रक्षक। तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। तुमने हीमा को तो खोज लिया, लेकिन तुम उसे अभी तक अपना नहीं पाए हो। तुम्हें उसे जानना होगा और साथ साथ उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि हीमा उतनी ही शक्तिशाली होगी जितना तुम शक्तिशाली होगे। ये सारी बातें शोभित के सर के ऊपर से जा रही थी। शोभित ने सिर खुजलाते हुए बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, आप मुझे रक्षक क्यों कह रहे हैं और कौन है हीमा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया, आज से 1000 साल पहले की बात है। यह दुनिया शांतिपूर्ण हुआ करती थी। जादुई जीव, कुदरत की आत्मा जैसे पेड़ पौधे, नदियां और धरती इत्यादि, और इंसान सूरज के देवता और चांद की देवी की देखरेख में फूला फला करते थे। लेकिन एक दिन जुम्ना पर्वत, जो इस पृथ्वी की शुरुआत से ही सोया हुआ ज्वालामुखी था, उसमें हलचल हुई और वो अचानक से फट पड़ा और उसमें से लावा के रूप में निकला लासुरा, जो अंधकार और काली शक्तियों का मालिक था। और उसके साथ आई उसकी सेना, और वो
भूखी थी। उन्होंने एक एक करके धरती पर रह रहे जादुई जीवों को निगलना शुरू कर दिया। फिर आई कुदरती आत्माओं की बारी, और कुदरती आत्माओं के खत्म होने से धरती पर आई कई आपदाएं, जैसे भूचाल, हिमपात, बाढ़ और सूखा। और फलती फूलती पृथ्वी बन चुकी थी एक सूखे पत्थर का टुकड़ा, जिसमें सिर्फ बचे थे तो इंसान और कुछ जीव, जिन पर उन राक्षसों का राज था, जिन्हें उन राक्षसों ने गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आए दिन राक्षस इंसानों की बलि चढ़ाने लगे ताकि अपने दैत्य राजा लासुरा को वो खुश कर सके। राक्षसों के प्रकोप से बचने के लिए कुछ लोग जंगल में पनाह ले चुके थे, लेकिन दैत्यों ने उन लोगों का पीछा करके उन सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया। पूरे 18 साल तक राक्षसों का राज इस धरती पर चलता रहा। लेकिन एक दिन एक योद्धा जंगलों से बाहर आया, जिसके हाथों में 2 तेग थे, जो उसे सूरज के देवता और चांद की देवी ने दिए थे, जिसकी मदद से उसने सारे दानवों का एक ही रात में सफाया कर दिया और दानवों का राजा लासुरा को जुम्ना ज्वालामुखी में वापस कैद कर दिया। और वो योद्धा इसके बाद कहीं चला गया और जाते जाते कह गया, जब भी इस धरती पर खतरा मंडराएगा तो मैं फिर से वापस आऊंगा। लासुरा को कैद करने के बाद इस धरती पर एक बार फिर से खुशियों भरा माहौल फैल गया। जादुई जीव और कुदरत की आत्मा इस धरती पर एक बार फिर लौट आए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जादुई जीव दुनिया से कम होते चले गए और कुदरत की आत्माएं भी तटस्थ हो गई और इंसान से संपर्क करना बंद कर दिया। बचे रह गए तो सिर्फ हम जैसे कुछ जादुई जीव, जिन्हें उस योद्धा ने वचन दिया था कि एक दिन वो वापस आएगा। ईरा और मैं उन जादुई जीवों की जाति के आखिरी बचे हैं। बाबा, ईरा कौन? शोभित ने पूछा, जिस पर बूढ़े ने हंसकर कहा, वही जिसने तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट खाना बनाया। उसी ने 25 साल पहले हीमा की आवाज सुनी थी और हम नागपुर चले आए थे। ईरा कुदरत की आत्माओं की आवाज सुन सकती है। हीमा ने उससे कहा कि उसके मास्टर के आने का समय हो चुका है। वो जल्द ही आएगा और उसे आजाद करेगा, क्योंकि लासुरा की कैद कमजोर पड़ रही है। और हीमा ने हमसे आग्रह किया था कि रक्षक के आने के बाद उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने में हम उसकी मदद करें। रक्षक, वो नौजवान योद्धा दुनिया को बचाने के बाद कहां चला गया और हीमा उस पत्थर के नीचे क्यों कैद थी? हमें उसके बारे में हीमा ने कुछ नहीं बताया। और अब आखिरकार हीमा और तुमने एक दूसरे को खोज लिया रक्षक। शोभित काफी कुछ जान चुका था, पर बहुत सी बातें आपस में जुड़ नहीं रही थी। जैसे उसका उस योद्धा से क्या रिश्ता है, हीमा क्यों पत्थर के नीचे कैद थी और नौजवान योद्धा कहां चला गया। तभी उस बूढ़े बाबा ने खाने की ओर इशारा किया और कहा, रक्षक, खाना खा लो, इससे तुम्हारी कमजोरी कम हो जाएगी, लेकिन अस्थायी रूप से। हीमा की शक्तियों को संभालने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। शोभित को जोरों की भूख लगी थी। वो खाने पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया,
उसके पेट में तेज गर्मी का एहसास हुआ, जैसे उसने जलते हुए कोयले का टुकड़ा खा लिया हो, और वो गर्मी उसके पेट से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई और शोभित स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने यह देखकर हंसते हुए कहा, लगता है ईरा के हाथों से मसाला ज्यादा पड़ गया। हाँ, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में आसानी होगी। इतना कहकर बूढ़े ने शोभित को उसके पीछे आने का इशारा किया। शोभित उसके पीछे चल दिया। अचानक से शोभित ने पूछा, बाबा, ईरा के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया। कौन है आप और आपका नाम क्या है? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और वो एक के बाद एक कमरों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा और हर कमरे में कई दरवाजे थे। शोभित हैरान हो चुका था। उसने सोचा भी नहीं था कि बूढ़े का घर इतना बड़ा होगा और रहने वाले सिर्फ 2 लोग। शोभित ने फिर बूढ़े से सवाल किया, बाबा, कितने कमरे का है आपका घर? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 1। शोभित हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, अरे क्या मजाक कर रहे हो बाबा, मैं आज ही पैदा हुआ हूं क्या? जिस पर बूढ़े ने समझाते हुए कहा, कमरा एक ही है पर दरवाजे अनेक हैं और हर दरवाजा अनेकों आयाम में खुलता है, जहां से हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दरवाजे का चयन करना होता है। शोभित ने काफी सारी कॉमिक्स पढ़ रखी थी, तो उसे समझ में आ गया कि बूढ़ा डायमेंशन के बारे में बात कर रहा था। वो बहुत रोमांचित और थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। काफी देर कमरे दर कमरे चलने के बाद बूढ़ा अचानक से रुक गया। शोभित भी उसके पीछे रुक गया। बूढ़े ने कहा, शोभित, जरा दरवाजा खोलना, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। शोभित भी चलकर बोर हो चुका था। वो बड़बड़ाते हुए सामने आया, आपका तो हाथ दुख रहा है, मेरा तो पैर, सर, पूरा बदन दर्द कर रहा है। ना जाने कब से चल रहे हैं, पूरा खाना ही पच गया। शोभित ने इतना कहते हुए दरवाजा खोलकर कदम बढ़ाया ही था कि वो अचानक से नीचे गिरने लगा। थोड़ी देर तक लुढ़कने के बाद उसने अपने आप को एक पथरीली जगह में पाया जो किसी भट्टी की तरह तप रही थी। शोभित अपने पिछवाड़े को सहलाता हुआ खड़ा हो गया और उसने देखा बूढ़ा बाबा उसके सामने खड़ा था और जमीन पर पड़े सारे पत्थर थर्रा रहे थे। बूढ़े बाबा ने बोलना शुरू किया, मेरे पूर्वजों ने इस पृथ्वी को आकार दिया। ये पहाड़, ये खाई, ये रेगिस्तान, नदियों के बहने के लिए धरती को चीर कर रास्ता बनाया। इंसान और जीवों का पेट भरने के लिए भोजन उगाया। तुमने मेरा नाम पूछा था ना रक्षक? मैं हूं धरती तत्व का मास्टर, हुमन। और मैं हूं तुम्हारा पहला गुरु। कौन है भूमन जिसने अपने आप को शोभित का गुरु घोषित कर दिया है? और क्या वो शोभित की सोई हुई शक्तियों को जगा पाएगा? क्या शोभित हीमा की शक्तियों को कंट्रोल कर पाएगा? पता चलेगा अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे इस कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहन देता है। थैंक यू।